अस्सलाम वालेकुम। रियाद के अंदर सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने एक गाड़ी को मशकूक पाने के बाद मुसलसल उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। ये गाड़ी मुख्तलिफ़ जगहों पे रुकती, कहीं बंदे उठाती तो कहीं बंदे उतारती। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जब ऐसा सुबह शाम 24 घंटे से ये काम करती रहती तो इदारों ने फिर शुरू से आखिर तक इसको ट्रैक किया कि आखिर इनका धंधा क्या चल रहा है। हम आपको एक तो दिखाएंगे, ये वीडियो देखिएगा किस तरह से ये कैसे काम किए जा रहे हैं। और दूसरा, इस वीडियो को दिखाने से पहले ही मैं आपसे एक बात कहूं कि बहुत से लोग शर्म में या लोग क्या कहेंगे इसी चक्कर में ऐसे काम के अंदर अपनी सपोर्ट कर रहे हैं जो सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। मेरे पास अगर 1 लाख रियाल हाथ में हो और मोबाइल के लाइव कैमरे चल रहे हों और मुझे इस तरह के किसी लोगों में से कोई आके एक बच्चे को आगे करके कोई 1 रियाल मांगे और मुझे ये कि लोग मुझे देख रहे हैं, वल्लाह मैं 1 रियाल नहीं दूंगा। इसलिए नहीं कि मेरी इंसल्ट हो क्या हो, मुझे उसका फ़िक्र नहीं है। मुझे उस बच्चे का फ़िक्र है जिसका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर रही है एक औरत जो उसकी माँ भी हो सकती है और शायद वो उसकी माँ ना हो। ये वीडियो देखिए, फिर तफसीलन बात करते हैं। امتدادا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص रियाद पुलिस ने ये कार्रवाई की पूरी वीडियो और मनाज़िर रिकॉर्ड किए, जो कि एक दिन का मामला नहीं है बल्कि कई दिनों की मुसलसल कार्रवाई और खुफिया ट्रैकिंग के नतीजे ये मुमकिन हो सका। मस्जिदों में, मुख्तलिफ़ बाज़ारों और मार्केटों और प्लेसेस के ऊपर जहाँ पे रश होता है, ये बच्चों को, ख़वातीन को और माज़ूर अफराद को छोड़ के आते हैं और उसके बाद ये उनको उठा के रात को ले जाते हैं। इन लोगों ने एक घर बना रखा है। उस घर में जब पुलिस ने रेड किया तो देखा कि ख़वातीन और बच्चे भी थे और साथ में कुछ ऐसे हट्टे कट्टे अफराद भी पकड़े गए जो देखने से लगता ही नहीं था कि ये भीख मांगते होंगे, क्योंकि इनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इस काम के लिए आगे औरतें और बच्चे जो रखे हुए हैं। ये मुनज़्ज़म एक गैंग है। आपको याद होगा ये उसी यमन से इनका ताल्लुक़ है जिसका एक गैंग चंद महीने पहले पकड़ा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों को ज़बरदस्ती या उनकी रज़ा या उनके लालची माँ बाप के लालच की वजह से भीख मंगवाई जा रही थी, वो नजरान जाजान के इलाकों में। तो अभी रियाद में ये नेटवर्क पकड़ा गया है जो बच्चों को, देखिए एक बच्चा पैदा हो, 5 साल की उम्र हो, तो जब उसको दूध, जब उसको ग़िज़ा और गोश्त खिलाना होता है ताकि वो बढ़े और तरक्की करे, जिस्म मजबूत हो, तब अगर उसे कोई ऐसे टीके लगाता रहे जिससे कैंसर हो सकता है या हो जाता है, तो बताइए क्या ये मेहरबानी होगी या जुल्म होगी? ये बहुत बड़ी ज़्यादती और जुल्म है कि जब बच्चे को खुराक की ज़रूरत है तो उसके अंदर जहर उंडेली जाए। इन बच्चों को जब ज़रूरत थी तालीम, तरबियत, स्किल्स, अदब अदाब, खुददारी, वक़ार सिखाने की, उस वक्त इनको भिखारी बनाने के लिए ये लोग जो शायद वालिदैन हैं या नहीं, ये उनका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। हो सकता है इन बच्चों में कोई ऐसा कारोबारी छुपा हो, कोई ऐसा मुअल्लम या अजीम इंसान छुपा हो जो आगे कई हज़ार बंदों के रिज़्क़ का वसीला बने, लेकिन इन लोगों ने उसको मार दिया और एक भिखारी इस मुआशरे में इन्होंने भेज दिया। ये भिखारी आगे चल के पता नहीं बेचारे के क्या इसके साथ होती है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हाथ पाँव तोड़ दिए जाते हैं, माजूर बना दिया जाता है, या बच्चों को नशा करा के उनसे मंगवाया जाता है।
تو یہ پوری کارروائی میں ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا، بڑی کمپین چلی کہ خدا را بچوں کو دیکھ کے بھیک دینا بند کر دیجئے، کیونکہ جب تک لوگ دیتے ہیں یہ دھندے اسی طرح سے چلتے ہیں۔ لوگوں میں یہی ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ رب العزت کیا کہے گا، ایک غریب آیا تھا تو نے دیا نہیں، اللہ یہ نہیں سوال پوچھے گا ہم سے کہ یار ایک بچے کا استحصال کیا جا رہا تھا، اس سے بغیر اس کی مرضی سے بھیک منگوائی جا رہی تھی اور تم اس کو دے رہے تھے۔ اس سوال کا مدعا بھی اٹھ سکتا ہے، اور جواب نکل پائے گا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔ تو خدا کے واسطے یہ ویڈیو دیکھیے، نصیحت پکڑیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ بظاہر مظلوم سے اور بے بسی کی تصویر نظر آنے والا کوئی بھی گروہ اپنے پیچھے بڑے خفیہ اور انتہائی مذموم مقاصد لیے ہو سکتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں، حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ اپنی عزت اگر داؤ پہ لگتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار 1 ریال نہیں دیا، یار بات ہی نہیں سنی، لوگوں کو کہنے دیجئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ نیتوں کو جانتا ہے، جو اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظلم کو ہاتھ سے روکو، اور یہاں میں ظلم کو ہاتھ سے روک رہا ہوں کہ میں اس میں اپنی حصہ داری اور شمولیت نہیں کر رہا۔